गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम साइंस में अपना चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो इससे प्रीवियस क्लास में हम फिज़िकल चेंजेस के बारे में पढ़ चुके हैं और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ चुके हैं कि फ़िज़िकल चेंजेस क्या होते हैं। हमने बहुत सारे इसके एग्जाम्पल भी देखे और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, और हमने केमिकल चेंजेस के भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। तो आई होप आपको अच्छे से केमिकल चेंजेस और फिज़िकल चेंजेस समझ में आया। अब आज हम केमिकल चेंजेस के कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे। तो पहले फिज़िकल चेंजेस क्या होते हैं, जिसमें ऐसे चेंजेस जिसमें सब्सटेंस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में बदलाव आए। कैसे बदलाव आए? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे उसके शेप में डिफरेंस आ जाए, उसके साइज़ में डिफरेंस आ जाए, या उसकी स्टेट में डिफरेंस आ जाए। जैसे लिक्विड है तो सॉलिड बन जाए, सॉलिड है तो लिक्विड बन जाए, है ना। और कोई भी नया सब्सटेंस ना बने, कोई भी नया सब्सटेंस ना बने। तो नया सब्सटेंस जब नहीं बनता है तो ऐसे चेंजेस को हम फिज़िकल चेंज कहते हैं। कैसे कहते हैं? फिज़िकल चेंजेस। कैसे चेंजेस कहते हैं बच्चों? फिज़िकल चेंजेस, है ना। और केमिकल चेंजेस मीन्स, केमिकल चेंजेस का मतलब ये हो गया कि मतलब केमिकल रिएक्शन हो। क्या हो? एक केमिकल रिएक्शन हो जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाए। कैसा सब्सटेंस बनाए बच्चों? एक नया सब्सटेंस बनता है। उसमें हम उस नए वाले सब्सटेंस से दोबारा अपने पुराने सब्सटेंस को वापस नहीं ले सकते, है ना। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम केमिकल, वो ऐसे सब्सटेंस जो चेंज करते हैं उन चेंजेस को हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस। क्या बोलते हैं बच्चों? केमिकल चेंजेस। और इसमें क्या होता है? कोई भी नया सब्सटेंस ज़रूर बनता है, ठीक है। और क्या होती है इसमें? केमिकल रिएक्शन होती है। ओके, चलिए अब देखिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम इसके। जैसे आप देख सकते हैं, explosion of a firework is a chemical change. You know that such an explosion produces heat, light, sound and unpleasant gases that pollute the atmosphere. देखो, explosion of a firework मतलब कोई भी फायरवर्क हम कर रहे हैं तो उसका एक्सप्लोजन मतलब हो जाता, एक्सप्लोजन मतलब होता है विस्फोट होना। क्या होना? एक्सप्लोजन मीन्स विस्फोट, है ना। और फायरवर्क जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जब जलता है तो जलने के बाद या तो वो एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है जलने से, और क्या एक बहुत ही मतलब उसमें से लाइट भी शो। जैसे देखो, हम पटाखे जलाते हैं, है ना। नहीं जलाने चाहिए, मैं बता रही हूँ। पटाखों में क्या होता है, जैसे हम उन्हें जलाते हैं तो एकदम से विस्फोट होता है और बहुत सारी लाइट और बहुत सारे साउंड प्रोड्यूस होती है, यही होता है। तो क्या ये भी कैसा चेंज है बच्चों? ये भी एक केमिकल चेंज। कैसा चेंज है? केमिकल चेंज। क्योंकि ऐसे एक्सप्लोजन में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, गर्मी निकलती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, लाइट आपको शो होती है, साउंड आवाज़ भी प्रोड्यूस होती है, और अनप्लीजेंट गैसेस। और आपने देखा होगा कि जब हम पटाखे जलाते हैं तो क्या होता है, कैसी स्मेल भी आती है ना, और लाइट भी शो होती है, हीट भी प्रोड्यूस होती है, साउंड भी प्रोड्यूस होती है, जो हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करती हैं? प्रदूषित करती हैं। इसलिए ही आपसे कहा जाता है कि हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए। दैट्स वाई यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्ले विद फायरवर्क। इसलिए आपसे कहा जाता है कि आपको फायरवर्क के साथ नहीं खेलना चाहिए, ये आपको सलाह दी जाती है, इसी वजह से दी जाती है, ठीक है। एक और देखिए केमिकल चेंज। When food gets spoiled, it produces a foul smell. Shall we call this change a chemical change? देखो, जब खाना क्या होता है, स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो आपने देखा है ख़राब खाने में से एक अजीब सी कैसी आती है, मतलब स्मेल आती है। कैसी स्मेल आती है? बहुत बेकार स्मेल आती है ना। तो क्या वो भी एक केमिकल चेंज है? हाँ, उसके अंदर भी क्या आ जाते हैं? बैक्टीरिया आ जाते हैं, और वो मतलब एटमॉस्फेयर के साथ क्या होता है, रिएक्शन हो जाती है, और रिएक्शन होने से क्या है, वो ख़राब हो जाता है खाना आपका, और उसमें से कैसी स्मेल आती है? गंदी स्मेल आती है। तो स्मेल वो क्यों आ रही है? कोई ना कोई नया सब्सटेंस बना है तभी स्मेल आ रही है। तो ये भी कैसा है? एक केमिकल चेंज है। अब आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, जैसे सपोज़ आपने एप्पल खाया और आपने आधा एप्पल रख दिया,
आपने आधा एप्पल ही खाया और आपने आधा एप्पल रख दिया और ऐसे ही रख दिया, और कुछ देर बाद आप ये देखेंगे कि उस एप्पल के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है। उस एप्पल के ऊपर क्या बन जाती है बच्चों? एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है। मीन्स वो एप्पल क्या हो जाता है? खाने लायक नहीं रहता है, ख़राब हो जाता है। और अगर आपने ऐसा नहीं देखा तो आप इसको करके भी देख सकते हैं कि आपने थोड़ा सा एप्पल खाया और थोड़ा सा उसे क्या किया, रख दिया, एक स्लाइस आपने रख दी और कुछ देख लिया, ऐसे ही रख दिया, फ्रीज में नहीं रखना, बाहर ही रख दिया, तो आप ये देखेंगे कि उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की क्या, एक ब्राउन कलर की लेयर, मतलब एक ब्राउन कलर, वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। ये चीज़ आप पोटैटो के साथ भी कर सकते हैं, ब्रिंजल के साथ भी कर सकते हैं, या कोई भी और वेजिटेबल के साथ हम कर सकते हैं। उसमें कोई ना कोई आपने देखा है, जब हम उसको बाहर ही ऐसे छोड़ देते हैं तो कोई ना कोई इसमें कलर आ जाता है। जैसे एप्पल को अगर आप बाहर छोड़ देंगे तो आप देखेंगे उस पर ब्राउन कलर, जो एप्पल की सरफेस है वो कैसी हो जाएगी बच्चों? ब्राउन कलर की हो जाएगी। तो क्या ये चेंज भी केमिकल चेंज है? हाँ, क्योंकि इस चेंज में भी क्या होता है, एक नया सबस्टेंस फॉर्म होता है। क्या होता है इस चेंज में? एक नया सबस्टेंस फॉर्म होता है। और जब नया सबस्टेंस फॉर्म हुआ उसकी वजह से कैसा कलर आया? ब्राउन कलर आया। हमने केमिकल चेंज में पढ़ा था ना कि नया सबस्टेंस बनेगा, साथ के साथ ऐसा हो सकता है हीट प्रोड्यूस हो, साउंड प्रोड्यूस हो, लाइट प्रोड्यूस हो, या कलर में डिफरेंस आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कोई गैस बने, कोई स्मेल में चेंज आ जाए, स्मेल चेंज हो रही है तो भी केमिकल चेंज है। ठीक है, तो ये भी एक ऐसा चेंज है बच्चों, केमिकल चेंज, क्योंकि इसमें भी एक नया सबस्टेंस बन रहा है। इसका मतलब केमिकल चेंज कब कब होगा? जब एक नया सबस्टेंस बने, हीट प्रोड्यूस हो, लाइट प्रोड्यूस हो, साउंड प्रोड्यूस हो, स्मेल में चेंज आ जाए, कोई भी गैस प्रोड्यूस हो, तो तब भी कैसे चेंजेस हैं वो तब भी आपके क्या हैं, कैसे चेंजेस है बच्चों? केमिकल चेंजेस हैं। क्योंकि वो हो किसकी वजह से है? कोई ना कोई नया सबस्टेंस फॉर्म हुआ है, तभी तो ऐसा हो रहा है। अब हमने चैप्टर 5 में एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस पढ़ी थी। क्या थी? कि जब हम एक एसिड को एसिड में बेस मिक्स करते हैं ना, मतलब जब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। मतलब एक नया सबस्टेंस फॉर्म हो रहा है, एक नया सबस्टेंस फॉर्म हो रहा है ना। तो ये भी कैसा चेंज है बच्चों? ये भी एक केमिकल चेंज है। कैसा चेंज है? केमिकल चेंज। उसकी रिएक्शन एक केमिकल चेंज है, और नया सबस्टेंस बना क्या? सॉल्ट और वाटर। और ऐसा भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि हम सॉल्ट और वाटर को फिर मिक्स करें तो हमारे पास एसिड और बेस मिल जाए हमें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ऐसे चेंजेस को हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। तो जो न्यूट्रलाइजेशन है वो भी एक कैसा चेंज है बच्चों? वो भी एक केमिकल चेंज है। अब हमने चैप्टर 1 में फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जिससे जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं, है ना। ये प्रोसेस भी हमने पढ़ी थी फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है बच्चों? बताइए मुझे। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन, है ना। तो हम देख रहे हैं ये भी कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। मीन्स फोटोसिंथेसिस भी एक केमिकल चेंज है। अब हमने डाइजेशन के बारे में भी पढ़ा था। डाइजेशन में भी क्या होता है? जो हम लेते हैं तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में पहले टूटता है, फिर क्या होता है ना। तो डाइजेशन भी क्या है? उसमें भी चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं ना। तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो डाइजेशन भी एक कैसे चेंज है बच्चों? केमिकल चेंज। मतलब जहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो एक केमिकल चेंज है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आया कि केमिकल चेंज क्या होते हैं। अब आपसे कोई केमिकल चेंजेस के एग्जांपल पूछे तो आप उसको बता सकते हैं। फिजिकल चेंजेस के भी आप एग्जांपल बता सकते हैं। तो आपके माइंड में फिजिकल और केमिकल चेंज बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। और आप ये देख सकते हैं आसपास आपके कितने चेंजेस होते हैं, तो आप उनको डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन से फिजिकल चेंज है और कौन से केमिकल चेंज। ठीक है, आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो आपको क्लियर हुआ केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं।
अब देखिए, यू मस्ट हैव हेड ऑफ द ओजोन लेयर इन आर एटमॉस्फेयर। हमने पढ़ा है ना कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होती है, ओजोन लेयर होती है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस विच कम फ्रॉम द सन। देखो, जो सन से यूवी रेज आती हैं, सन से कैसी रेज आती हैं, यूवी रेज। यूवी रेज मीन्स अल्ट्रावायलेट जो रेज आती है ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आती हैं, तो ये जो ओजोन लेयर होती है हमें उससे बचाती है। ओजोन एब्जॉर्ब्स दिस रेडिएशन एंड ब्रेक्स डाउन टू ऑक्सीजन। क्या होता है, ओजोन इस रेडिएशन को ले लेती है और ओजोन लेने के बाद इस रेडिएशन को किस में बदल देती है, मतलब तोड़ देती है, किस में, ऑक्सीजन में तोड़ देती है। किस में तोड़ देती है बच्चों, ऑक्सीजन में तोड़ देती है। क्या है आगे, ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। जो ऑक्सीजन है वो ओजोन से अलग होती है, मतलब ऑक्सीजन ओजोन नहीं होती, ऑक्सीजन अलग होती है, ठीक है। कैन बी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन अ केमिकल चेंज। क्या हम इसको भी एक केमिकल चेंज कह सकते हैं? यस, क्योंकि कहा जा रहा है ना, ओजोन ऑक्सीजन नहीं होती, इसका मतलब एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, दैट इज ऑक्सीजन। तो ये भी एक कैसा चेंज है बच्चों, केमिकल चेंज है। कैसा चेंज है, केमिकल चेंज। इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन, इट वुड रीच द अर्थ सरफेस एंड कॉज हार्म टू अस एंड अदर लाइफ। देखो, अगर ओजोन अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, अगर जो ओजोन है वो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तो क्या हो सकता है, ये हमारी अर्थ की सरफेस पे आएंगी और अर्थ की सरफेस पे आने से हमें भी नुकसान पहुंचा सकती हैं और बाकी सारी चीज़ों को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। ओजोन एक्ट्स एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन। जो ओजोन है वो एक शील्ड की तरह काम करती है, मतलब हमारा बचाव करती है। क्या करती है, हमारा बचाव करती है, किससे, इन रेडिएशंस। आई बात समझ में सभी बच्चों को, ठीक है। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं और केमिकल चेंज क्या होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अब हम नेक्स्ट क्लास में बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। हमने पढ़ा था ना रस्टिंग ऑफ आयरन कैसा चेंज है बच्चों, एक केमिकल चेंज है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि आखिर ये कैसे केमिकल चेंज है, इसमें क्या होता है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।